ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। इससे बढ़कर और कोई जीवन नहीं होता, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस धर्म संसद को बृहद रूप से और अच्छे ढंग से ग्राम टेढ़ेसरा में सभी ग्रामवासी भाइयों के और आसपास के भाइयों के विचार से आज अपना अपना विचार करके और बालक महाराज जो अपना आगे की किस तरह से इस चीज़ को संस्थापित करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें विचार करेंगे। तो मैं इतना कहते हुए अपना वाणी विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिदुपभाग् भवेत्। 2 बार भगवान का नाम ले लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए अम्बे मैया की, बोलिए राजा रामचंद्र की। होने से हम रुकते नहीं है, फिर दोबारा करते हैं। तो आज 1 अक्टूबर को फिर से समय बना माता रानी के दरबार में, और कहते हैं कोई भी यज्ञ करो जब बारिश होती है ना, तभी मानते हैं कि पूर्ण हुआ। अब देख लीजिए यज्ञ की बैठक में ही इतनी अच्छी बारिश हो रही है। भगवान की कृपा से पुण्य कार्य को करने वाला व्यक्ति कभी भी हारता नहीं। विघ्न आते हैं, लेकिन वो विघ्न भी परीक्षा की तरह आते हैं। वो हमारे लिए परीक्षा है। अच्छी पढ़ाई चल रही है और बीच में पेपर आ जाए तो बच्चे घबराते नहीं है। वो जानते हैं कि यही मेहनत करें तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और विघ्न आ जाए तो हमको उस समय घबराना नहीं चाहिए। ये समझना चाहिए कि अब आया है मौका कि मैं सत्य स्थापित कर सकूं कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक चल रहा हूं। विघ्न हमारे जीवन का कुछ नहीं बिगाड़ता है। विघ्न से हम डर जाते हैं तो बिगड़ता है। आपको पता है, सबको भूत नहीं पकड़ता है। जो भूत के नाम से डरता है उसी को, इसीलिए कहते हैं भय नाम ही भूत है। माया भी सबको नहीं व्यापता है। जो रात दिन सोचते रहते हैं ना, हम तो माया मोह फंसे हैं, माया मोह फंसे हैं, तो फिर फंसो, उसी को माया व्यापता है। और जो सोचता है भाई हम तो मायापति भगवान के भक्त हैं, तो माया भी उसकी कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है, क्योंकि वो जान जाती है माया कि ये तो मायापति का दास है, तो इसको मैं कैसे व्याप सकती हूँ। मेरे बोलने से पहले बहुत से गांव के हमारे सम्मानित जन यहाँ हैं, केड़ेसरा से हैं, कनौज से हमारे क्षेत्र के प्रभारी बल्लीराम दिवंगन जी हैं, और भी बहुत से लोग हैं कनौज से, और मदर लोटा ये गांव है। धीरी तो मैं बचपन में आया था प्रवचन। कहाँ बैठे हैं? साहू जी, कल्याण साहू, आप ही लाए थे? 13 साल के थे, राजदूत में बैठा लाए थे, बहुत इज्जत से। तो धीरी है, बिरेझर है, यहाँ पर साखरा से हैं, साखरा भी आ चुका हूँ, और इसी तरह यहाँ पर अंजोरा से हैं हमारी। कंजूसी से मत दे, मुझे 1100 की ताकत है तो 1100 दूंगा, पर भगवान ने 11,000 के लायक बनाया है, तो कंजूसी करके क्यों पाप कमाते हो? देना चाहिए। हमारी मातृभूमि में, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव के पास में, हमारे तहसील में, हमारे जिला में, हमारे प्रदेश में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो हमको उसमें योगदान देना चाहिए। ऐसे भावना के साथ सब लोग लगेंगे तो आपका संकल्प अधूरा नहीं जाएगा। तो ये 2 बात हो गई, अपने से पहल नहीं करता, जो पांचे ही मत लागे नीका, और दूसरा 1, 2, 4, 5 लोगों के बोलने से यज्ञ नहीं होता। जब पूरा क्षेत्र और हर घर, जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, अमीर गरीब, ब्राह्मण शूद्र, कोई भी हो, सबका योगदान लेकर हो, तभी वो यज्ञ कहलाता है, तभी वो महायज्ञ कहलाता है। देखो, अभी बालोद में प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुई। 15 से 18 लाख लोग भी आए, और सबने भोजन किया और सबने कथा सुनी। अभी कौड़िया में तैयारी चल रही है, 7 तारीख को मैं उद्घाटन सत्र में तो रहूंगा ही रहूंगा।
तो वहां के भी कार्यक्रम के लिए लोग चंदा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, भंडारा भी चलेगा। लेकिन क्या वो यज्ञ है? नहीं है। आप भागवत की कथा करते हैं, क्या वो यज्ञ है? अभी गणेश बैठाए थे तो एक गणेश पंडाल में 10 लाख भी खर्चा हुआ है। एक दिन के झांकी और विसर्जन में ही 3-3, 4-4 लाख डीजे, फटाके और दुनिया भर की चीजों में लगा देते हैं। 10-15 लाख खर्चा करके गणेश बैठा दिया, दुर्गा बैठा दिया, तो क्या उसको यज्ञ कह दोगे? नहीं कह सकते आप। लेकिन यदि 5 लाख रुपए भी खर्चा करके यज्ञ हो गया तो यज्ञ यज्ञ ही होगा, क्योंकि यज्ञ में सब कुछ होता है। वहां केवल कथा नहीं होता, वहां कथा होता है। वहां केवल हवन नहीं होता, वहां आहुतियां होती है। वहां केवल भंडारा नहीं होता, वहां सबको भोजन मिलता है। लेकिन एक एक अलग अलग नहीं होता। कहीं भंडारा होता है, कहीं कथा होती है, कहीं पूजा होता है, कहीं हवन होता है, पर यज्ञ में सब कुछ होता है, इसलिए उसे महायज्ञ कहा जाता है। वहाँ कथा भी होती है, वहाँ यज्ञ भी होता है, वहाँ भंडारा भी होता है, वहाँ कीर्तन भी होता है, वहाँ रामलीला भी होती है, वहाँ सब कुछ होता है। और यज्ञ यज्ञ ही है। दुर्गा बैठाना पहले नहीं होता था। लोकमान्य तिलक ने गणेश बैठाना शुरू किया। ये कथा भागवत ये भी बहुत बाद में शुरू हुआ। 500 साल पहले नवधा रामायण नहीं होता था, क्योंकि रामायण ही नहीं था ना। तुलसीदास जी ने लिखा तब प्रारंभ हुआ। लेकिन यज्ञ की यदि व्यवस्था देखी जाए तो 90 लाख वर्ष पहले भी नए दिशारण्य में भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ का आयोजन किया। इसलिए सबसे पुरातन कोई आयोजन है तो वो महायज्ञ का आयोजन, यज्ञ कोई भी हो। भगवान कृष्ण को कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, आप बैठ के कीर्तन भजन करो तो भी यज्ञ है। लेकिन जो महायज्ञ का स्वरूप है वो पुरातन है, प्राचीन है, वैदिक है, पौराणिक है, शाश्वत है, सनातन है। इसलिए उस आयोजन के लिए हमको अन्य आयोजन से अलग सोचना होगा। जैसे और होता है वैसे, हाँ वहां ऐसा हुआ तो यहाँ भी हो जाए, ऐसे नहीं, उसको अलग सोचिए। मंदिर वहां पर 1917 में भारत पाकिस्तान बंटवारा के बाद यदि कोई पहला यज्ञ पाकिस्तान में हुआ और वो एक ही हुआ, उसके बाद भी अभी तक नहीं हुआ, वो सौभाग्य मुझे मिला। 5 दिन का रुद्र महायज्ञ मैंने वहां भी किया। इसी तरह भारत के कई प्रदेशों में 100 यज्ञ में कितने हमने अनुभव दिए होंगे सोचिए। लेकिन एक अनुभव कहीं नहीं मिला, और वो है यज्ञ में किसी प्रकार की कमी हो जाए, कभी नहीं हुआ। विघ्न तो आते हैं। खाटापुर रामपुर में यज्ञ हुआ तो पूरी यज्ञशाला जल गई मेरी। हमने 2 घंटे के अंदर दूसरी यज्ञशाला बना के यज्ञ को पूर्ण किया। गंडई में यज्ञ हो रहा था, पूर्णावती के 1 दिन पहले तूफान आया, यज्ञशाला एक तरफ टेढ़ा हो गया। कुछ नहीं, रात भर में सब हटा करके पंडाल लगा के दूसरे दिन पूर्णावती हो गई। विघ्न आते हैं, पानी गिरा, कीचड़ हुआ। लेकिन यज्ञ कहीं अपूर्ण हो गया हो, यज्ञ में कोई भूखा रह गया हो, यज्ञ करने से किसी का घर बिक गया हो, यज्ञ करके कोई बर्बाद हो गया हो, यज्ञ करके कोई गरीब हो गया हो, ऐसा अनुभव हमने आज तक कभी 100 यज्ञ में कहीं नहीं देखा। देवताओं की स्थापना होते ही देववृत्ति आ जाती है। अभी 2-3 बातें यहाँ कही गई, मातृशक्ति से भी यहाँ पे बात आई, और ये सही बात है। हम सब कोसते हैं कि हमारे बच्चों का संस्कार ऐसा हो रहा है, नौजवान ऐसे हो रहे हैं। अभी डीजे की बात आई है। एक बात बताइए, ये जो पीढ़ी चल रही है ना, अभी यहाँ 2 जनरेशन बैठे हैं, दूसरे वाले कम ही बैठे हैं, पहले ही वाले ज्यादा बैठे हो। 40 के ऊपर वाले ज्यादा हो रहे हैं। तो जो 40 के ऊपर वाले हो ना, ये पीढ़ी अभी आखिरी पीढ़ी है पूजा पाठ करने वाली। सनातन तो रहेगा, लेकिन स्वरूप बदलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अब सुबह उठकर सूर्य को पानी देने वाले, सुबह उठते ही तुलसी में जल चढ़ाकर स्नान करके पूजा करके दिया जलाने वाले, माता पिता के पांव छूने वाले, वो पीढ़ी आपको दिखाई दे रही है। घर के हर दीवार में भगवान की फोटो टांगने वाली आपकी पीढ़ी अब दिखाई दे रही। अब तो वॉलपेपर में भगवान रहते हैं, जो भगवान चाहिए गूगल से मिल जाता है।
सारी दुनिया मिल जाती है मोबाइल में। हम आप सब लोग उससे परेशान नहीं हैं। हम किससे परेशान हैं कि हमने जो किया वो हम करा नहीं पा रहे हैं, वही आपके तकलीफ का कारण है। उसको भूल जाइए, आप केवल अपने तक सोचिए। संस्कार देना आपका काम है, आप सिखाइए, संस्कार दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। जब अपने बच्चों को कहें कि वो राम राम बोलें, सुबह गुड मॉर्निंग ना बोलें, लेकिन इसके पहले जितने लोग इस सभा भवन में बैठे हैं ना, वो लोग संकल्प लीजिए, मोबाइल की घंटी बजेगी तो हेलो नहीं बोलेंगे आज से। बोलते हो कि नहीं बताओ? मोबाइल की घंटी बजी तो जय श्री राम बोलते हैं। चलो कोई मिले तब तो हेलो नहीं बोलते होगे, आप में बहुत है जो राम राम बोल के मिलते होगे, नमस्कार बोलते होगे, साहेब बंदगी बोलते होगे, राधे राधे बोलते होगे। लेकिन मोबाइल की घंटी बजती है तो हेलो तो अपने आप मुंह से निकलता है। उसको कैसे बदलोगे? उसको भी तो बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि हेलो भी तो आपसे ही सीखते हैं ना बच्चे। आप बोलिए ना, हम तो नहीं बोलते, हमारी मोबाइल की घंटी बजती है, क्यों नहीं? आप हमको फोन करते तो हेलो बोलते हैं। एक आध दिन आप मुझको बोलना हेलो, मैं फोन काट दूंगा। राम राम रख, नहीं तो सामने से हम बोलेंगे नहीं आपसे। हेलो करने वाले से क्यों बात करेंगे? बोलिए। फिर दोबारा लगाओगे तो हम ही बोल देंगे जय श्री राम, तब आप कहोगे जय श्री राम। बहुत से लोग हैं जो फोन की घंटी बजती है उठाते हैं तो नमस्कार यहीं से शुरू करते हैं। वो कोई छोटा हो, बड़ा हो, बेटा हो, बेटी हो, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हरिओम। बात छोटी सी है, लेकिन यदि हम किसी को बदलना चाहते हैं तो हमें, मैं यदि चाय पीऊंगा तो आपको बोलने का अधिकार है कि चाय मत पिया करो। मैं गुटखा खाऊं तो आपको बोल सकता हूं मत खाया करो। मैं बीड़ी पीऊं आपको कहूं सिगरेट मत पियो। मैं सुबह 8 बजे 9 बजे उठता हूं और आपको कहूं सुबह 5 बजे उठो, तो ना तो बोलने का अधिकार है ना बोलने का कोई फायदा है। वो बोलने का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बोलने से नहीं चेहरे से दिखाई देता है कौन व्यक्ति कैसा है। आपके गुण आपकी दृष्टि में दिखाई देने लग जाता है, आपके स्वभाव में दिखाई देने लग जाता है। तो जो आपकी चिंता है वो ठीक है, लेकिन केवल उस चिंता में लगे रहना ठीक नहीं है। आपने अपना काम किया, आपने संस्कार दिया, और दीजिए, जीवन भर दीजिए, लेकिन हम जो कम से कम जिसमें जिए हैं ना, उसको जीने का प्रयास कीजिए मरते दम तक। ऐसा ना हो उनको देखते देखते उनको तो नहीं बदल पाए, हम ही बदल जाए, हो जाए। तो ये भी बहुत जरूरी है। बाकी सभी विषय अच्छा रहा। यज्ञ के बारे में जो बात चली है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि गणेश पक्ष में 2 महायज्ञ तय हुए हैं। 101वां यज्ञ जो है वो शीतकालीन छुट्टी में दिसंबर में नवागढ़ के पास कोटपुरा में तय हुआ है, और मकर संक्रांति के समय 102वां यज्ञ जो है वो करमता सिंघोला के पास तय हो चुका है। और अब तीसरे यज्ञ की बैठक में मैं बैठा हूं, और 2 यज्ञ की बैठक अभी 15 दिन के अंदर और होनी है। वैसे भी टेरेसरा के लिए हम लोगों ने जो समय सोच रखा है वो लगभग 26 जनवरी के उधर ही जाए तो अच्छा है, फरवरी के पहले आए। हो सकता है शिवरात्रि के पहले या शिवरात्रि के समय, ऐसा कुछ होली शिवरात्रि को देखते हुए बनाया जा रहा है। कल पाटन के लोग आए थे, तो संभवतः वो भी शिवरात्रि के आसपास, वहाँ पर आनंद मठ कौही बहुत बड़ा मेला होता है, तो वो लोग आए थे समिति वाले। और सेमरा, दलदली और पाढ़ी जहाँ 100वां यज्ञ हुआ, वो भी पिछले वर्ष यज्ञ हुआ तो 2 लाख रुपए बच गए, तो अकाउंट में रख के बैठे हैं कि फिर से यज्ञ करना चाहिए इस साल। और 108वां यज्ञ पहले से ही तय हो गया है। 107 जिस दिन पूरे होंगे तो 108 के लिए पूछना नहीं है, वहां करना ही है। तो ये यज्ञों की श्रृंखला चल रही है। उस बीच में टेरेसरा का प्रस्ताव 3 साल हो गया, तो आज लगभग निश्चयात्मक बुद्धि से मैं भी आया हूं, और निश्चयात्मक सोच के साथ गांव वाले भी बैठे हैं, बिल्कुल चिपक के बैठे हैं जमीन में कि नहीं आज तय करके उठना है। और मैं जहां तक मानता हूं कि जितने यहाँ गांव के सब प्रबुद्ध जन आए हैं, मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।